अहाना ने किया पाल बाबू का पर्दाफाश। पुलिस को दिखाई रिकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, अहाना की समझदारी ने बचाया अमर दादा को गिरफ्तार होने से। और यहीं पर लगता है बुआ जी को बड़ा झटका। ठाकुर हवेली के लोग थके हारे थे, मगर दिल में एक नई उम्मीद लिए घर लौटे थे। उन्हें लगा था कि शायद आज की रात चैन से कटेगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने चैन की सांस ली, फोन बज उठा। फोन पर थे पाल बाबू। वही पाल बाबू जो कुछ दिन पहले तक मीठी मीठी बातें करते थे, हौसला बढ़ाते थे कि आप लोग खूब तरक्की करेंगे। लेकिन आज उनकी आवाज में मिठास नहीं, गुस्सा था। उन्होंने कहा, क्या खराब माल भेजा है आपने? इसका हाथ टूटा है और सुनिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 5,000। इन शब्दों के साथ उस परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। वह परिवार जो पहले ही कठिनाइयों में जी रहा था, जहां दादा भाई की नौकरी जा चुकी थी, जो अपनी माँ की कला बेचकर घर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब उसी परिवार पर 5,000 रुपये का कर्ज और चढ़ गया। अहाना के चेहरे पर गहरा सदमा था, और सासू माँ, जिन्होंने अपनी कला से वे गुड़िया बनाई थीं, अंदर से टूट चुकी थीं। उनकी मेहनत, उनका शौक एक पल में बेकार साबित हुआ। वो शायद सोच रही होंगी, मैंने ही क्यों यह सब शुरू किया? मेरी कला ही मेरे बच्चों पर बोझ बन गई। रात का वह सन्नाटा पूरे घर में गूंज रहा था। कोई सो नहीं पाया। दादा भाई आंगन में बैठे अपनी किस्मत को कोस रहे थे। मैं ही यह सब ले गया। नौकरी गई, अब इज्जत भी चली जाएगी। 5,000 रुपये कहाँ से लाऊं? मिली, जो दुख भुलाने उनके साथ गई थी, अब खुद को अपशकुनी समझ रही थी। उसे लगा शायद उसी की वजह से यह सब हुआ। बाकी बहुएं चारुलता, परुमिता और नीता सब डरी हुई थीं। उन्हें लगने लगा था कि शायद यह सब करना गलती थी। घर के काम में लगे रहते तो ठीक था। उधर घर के कोने में छुपी पिमोनी और सत्यभामा, जो हमेशा इस परिवार की खुशी में कांटे बनती रही थीं, शायद अब हंस रही थीं। कहाँ था ना, रायता फैलेगा, फैल गया। वे औरतें जैसे किसी की मुसीबत में सुकून ढूंढ रही थीं। लेकिन उस रात उस घर में एक इंसान था जो टूटा नहीं। अहाना, बड़े घर की छोटी बहू। वह सदमे में थी, लेकिन उसका दिमाग शांत था। वह सोच रही थी। पाल बाबू ने कहा, सिर्फ इसका हाथ टूटा है, सबका क्यों नहीं? और 5,000 रुपये इतनी गोल रकम क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। उसने फैसला किया कि सच्चाई पता करनी होगी। अगली सुबह जैसे ही फोन फिर से बजा, सबके दिल दहल गए। दादा भाई बोले, मत उठाओ फोन, ये आदमी हमें और फंसा देगा। सासू माँ ने कहा, बहू, हम कहीं से इंतजाम कर लेंगे, बस और परेशानी मत बढ़ाओ। मगर अहाना शांत रही। उसने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, आप चिंता मत करें माँ, बिकेगा तो उस झूठे आदमी का झूठ, हमारे गहने नहीं। अहाना ने फोन उठाया और धीरे से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उधर पाल बाबू बोले, क्या हुआ? 5,000 रुपये का इंतजाम हुआ या नहीं? कल से दुकान खोलनी है। अहाना ने मासूम आवाज में कहा, जी पाल बाबू, इतनी बड़ी रकम है, थोड़ी मोहलत दीजिए। पाल बाबू बोले, मुझे कुछ नहीं सुनना। आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा। अहाना ने पूछा, आपने कहा था गुड़िया टूटी है, क्या सारी 30 जोड़ी टूटी है? पाल बाबू झिझका, फिर बोला, हाँ, सब टूटी है, सब कचरा है। अहाना ने कहा, तो आप वह टूटी हुई गुड़िया हमें लौटा दीजिए। यह सुनते ही पाल बाबू तिलमिला उठा, मैं कबाड़ी वाला नहीं हूं, मुझे कैश चाहिए। और यहीं अहाना जीत गई। अगली सुबह वही टेम्पो, वही रास्ता, लेकिन इस बार डर नहीं था। 7 लोग बाजार पहुंचे, और जब अहाना ने फोन में रिकॉर्डिंग चलाई, पूरे बाजार में पाल बाबू की आवाज गूंज उठी। दुकान में खामोशी छा गई। लोग रुक गए। पाल बाबू का चेहरा पीला पड़ गया। अब सच्चाई सामने थी। अहाना ने कहा, हमारी कला मिट्टी की है, लेकिन इससे हमारे घर की नींव मजबूत होती है। तालियां बज उठीं, और दादा भाई ने गर्व से कहा, हमारी छोटी बहू ने फिर साबित कर दिया कि वह सचमुच बड़े घर की बहू है। वह दृश्य सिर्फ एक जीत नहीं था, वह उस परिवार की आत्मा की वापसी थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अहाना लेकर आई वकील। घर के मालिक का नाम सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू की कहानी ने अब लिया है बड़ा मोड़। जब अहाना उस रात ठाकुर हवेली की दहलीज से बाहर निकली, उसके कदम मंजिल की ओर थे, पर दिल में एक तूफान चल रहा था। अर्जुन के शब्द, मुझे रिहाई चाहिए, तूने शादी का भूत उतार दिया, उसके कानों में गूंज रहे थे।
उसके आत्मसम्मान को छलनी कर रहे थे। जिस घर को उसने जोड़ने की कोशिश में अपनी पहचान दांव पर लगा दी, उसी घर ने उसे बहू होने की याद दिलाकर एक पराया साबित कर दिया था। अहाना ने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्रेम और त्याग उसे इतना अपमानित महसूस कराएगा। आंसू तो सूख चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अब उदासी नहीं, बल्कि नया संकल्प झलक रहा था। वह समझ चुकी थी कि वह बस एक कठपुतली बनकर रह गई थी, जिसे हर कोई अपनी मर्जी से नचाता रहा। अंत में जब मन भर गया तो फेंक दिया गया। बाहर की दुनिया में कुछ दिनों तक भटकने के बाद उसकी मुलाकात हुई एक दबंग और अनुभवी वकील से, जिनका नाम था मीनाक्षी। मीनाक्षी ने अहाना की कहानी ध्यान से सुनी, कैसे उसने मूर्ति बनाने का काम शुरू करके परिवार को जोड़ने की कोशिश की, बदले में ताने और अपमान मिला, और कैसे अर्जुन ने उसे डेस्परेट कहकर घर से निकाल दिया। मीनाक्षी ने कहा, अहाना, तुम सिर्फ बहू नहीं हो, तुम अब उस परिवार का हिस्सा हो। जिस घर को उन्होंने ठाकुर हवेली नाम दिया है, वह अब तुम्हारा भी है। तुम्हारी शादी हुई है, तुमने उस घर के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया है। कानूनी तौर पर तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। इन शब्दों ने अहाना को नई शक्ति दी। उसे एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ रिश्तों की नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व और आत्मसम्मान की है। कुछ दिनों बाद सूर्य की किरणें ठाकुर हवेली के आंगन पर पड़ रही थीं। अंदर परिवार में रोज की तरह घुसपैठ और अफवाहें चल रही थीं। पिशमोनी खुश थे कि अहाना अब चली गई है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सेवक ने दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी अहाना। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ थी वकील मीनाक्षी। उनकी उपस्थिति ही इतनी सशक्त थी कि हवेली में सन्नाटा छा गया। अहाना के चेहरे पर अब वह सहमी हुई बहू नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास से भरी महिला थी, जिसने अपने हक को पहचान लिया था। अर्जुन, माँ, सास, दादा भाई, दीदी भाई, भाभी, सब उन्हें देखकर हैरान रह गए। अर्जुन का चेहरा गुस्से और अविश्वास से तमतमा उठा। अहाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और यह कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। अहाना ने गहरी नजरें अर्जुन पर डालीं। वकील मीनाक्षी ने शालीनता से कहा, नमस्ते, मैं मीनाक्षी हूँ और मैं अहाना की कानूनी सलाहकार हूँ। हम यहाँ कुछ ज़रूरी कार्यवाही के लिए आए हैं। मीनाक्षी ने फाइल निकाली और पढ़ना शुरू किया। बताया कि अहाना ने इस घर के लिए अपनी प्रतिष्ठा और पूंजी गहने गिरवी रखकर निवेश किया, और एक पत्नी के रूप में उसने घर को बचाने का प्रयास किया। इसलिए अब कानूनी तौर पर घर के मालिक का नाम सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए। मीनाक्षी ने स्पष्ट किया कि संपत्ति पर अब अहाना का भी पूर्ण स्वामित्व अधिकार है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस अहाना को उसने डेस्परेट कहकर घर से निकाला था, वह अब घर की मालकिन बन चुकी थी। सबसे बड़ा झटका पिशमोनी को लगा। यह क्या बकवास है? अर्जुन गुस्से में बोला। अहाना, तुम क्या साबित करना चाहती हो? अहाना ने दृढ़ता से कहा। ड्रामा आपने शुरू किया था अर्जुन। जब आपने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे प्यार को गलती बताया और सिर्फ बहू बनने की धमकी दी, तब मैंने फैसला किया कि मैं अब सिर्फ बहू नहीं रहूंगी। मैं वह हक लूंगी जो मुझे कानूनी और भावनात्मक रूप से मिलना चाहिए। वकील मीनाक्षी ने साफ कर दिया कि यह केवल शुरुआत है। संपत्ति में हिस्सा मिलने के बाद अहाना अब घर के फैसलों में भी हिस्सा लेगी। अर्जुन के लिए यह केवल संपत्ति का मामला नहीं था, यह उसके पुरुष अहंकार पर सीधा हमला था। उसकी रिहाई अब उसके लिए सबसे बड़ी कैद बन चुकी थी। आने वाला एपिसोड और भी रोमांचक होगा। क्या अहाना अपने अपमान का बदला लेगी? क्या वह अपने अधिकार का उपयोग परिवार को जोड़ने के लिए करेगी, या पिशमोनी के खिलाफ? क्या अर्जुन कभी अहाना के इस नए रूप को स्वीकार करेगा? छोटी बहू की वापसी ने तहलका मचा दिया है। अब देखना होगा कि यह तूफान ठाकुर हवेली के रिश्तों को किस दिशा में मोड़ता है। अहाना ने किया पाल बाबू का पर्दाफाश। पुलिस को दिखाई रिकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, अहाना की समझदारी ने बचाया अमर दादा को गिरफ्तार होने से। और यहीं पर लगता है बुआ जी को बड़ा झटका। ठाकुर हवेली के लोग थके हारे थे, मगर दिल में एक नई उम्मीद लिए घर लौटे थे। उन्हें लगा था कि शायद आज की रात चैन से कटेगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने चैन की सांस ली, फोन बज उठा। फोन पर थे पाल बाबू। वही पाल बाबू जो कुछ दिन पहले तक मीठी मीठी बातें करते थे, हौसला बढ़ाते थे कि आप लोग खूब तरक्की करेंगे। लेकिन आज उनकी आवाज में मिठास नहीं, गुस्सा था। उन्होंने कहा, क्या खराब माल भेजा है आपने?
इसका हाथ टूटा है और सुनिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 5,000। इन शब्दों के साथ उस परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। वह परिवार जो पहले ही कठिनाइयों में जी रहा था, जहां दादा भाई की नौकरी जा चुकी थी, जो अपनी माँ की कला बेचकर घर को बचाने की कोशिश कर रहे थे, अब उसी परिवार पर 5,000 रुपये का कर्ज और चढ़ गया। अहाना के चेहरे पर गहरा सदमा था और सासू माँ, जिन्होंने अपनी कला से वे गुड़िया बनाई थीं, अंदर से टूट चुकी थीं। उनकी मेहनत, उनका शौक एक पल में बेकार साबित हुआ। वो शायद सोच रही होंगी, मैंने ही क्यों यह सब शुरू किया। मेरी कला ही मेरे बच्चों पर बोझ बन गई। रात का वह सन्नाटा पूरे घर में गूंज रहा था। कोई सो नहीं पाया। दादा भाई आंगन में बैठे अपनी किस्मत को कोस रहे थे। मैं ही यह सब ले गया। नौकरी गई, अब इज्जत भी चली जाएगी। 5,000 रुपये कहाँ से लाऊं? मिली, जो दुख भुलाने उनके साथ गई थी, अब खुद को अपशकुनी समझ रही थी। उसे लगा शायद उसी की वजह से यह सब हुआ। बाकी बहुएं चारुलता, परुमिता और नीता सब डरी हुई थीं। उन्हें लगने लगा था